बाबा तो अपना आत्मा परमात्मा का खजाना लुटाने को आपकी तरफ निगाह कर रहे हैं। ओम ओम इरादा बना लो, बस काम बन जाएगा। ओम 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 ओम। वो दिन कब आएंगे कि सुख आएगा, मैं सुख को बांटूंगा, परम आनंद प्रगटाऊंगा। वो दिन कब आएंगे? दुख आएगा, मैं विवेक करूंगा, वैराग्य जगाऊंगा, दुख हारी श्री हरि को अपना आत्म रूप में जानूंगा। दुख आए तो खुशी मनाओ कि आया है विवेक जगाने के लिए, आसक्ति मिटाने के लिए। सुख आए तो सावधान हो जाओ कि विकारी बनाएगा, फंसाएगा, आराम ज्यादा, बांटो इसको। हम क्या करते? सुख को भोगते, दुख से दबते। सुख के भोक्ता मत बनो, दुख से दब्बू मत बनो। बिगड़े से बिगड़े आदमी में, बुरे से बुरे आदमी में भी असलियत में अच्छाई छुपी है। अच्छाई ढक सकती है, मिट नहीं सकती। जगत की जो प्रीति है वो सब झूठी है, दिखावटी है, और आत्मा परमात्मा की प्रीति सच्ची है। नानक जी कहते हैं, जग में झूठी देखी प्रीति, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांध्यो चित्त। ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन अपने हित से ही तुम्हारा चित्त बंधा है। अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। मन मूर्ख अजहु नहीं समझो, सीख दे हार्यो नीत। नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। संसार भव से पार वही होगा जो प्रभु के गीत गाकर प्रेमा भक्ति पाएगा। रिद्धि सिद्धि शक्तियां ये भी आखिर में उलझा देती है। इसलिए भगवत प्रीति प्राप्त, और भगवत प्रीति प्राप्त करने का सुंदर तरीका है भगवान को अपना माने, अपने को भगवान का माने, एक बात। और दूसरा, भगवान की आवश्यकता माने। जैसे पानी की आवश्यकता लगती है तो पानी प्यारा लगता है, भूख लगती तो भोजन प्यारा लगता है, गर्मी लगती तो ठंडी हवा प्यारी लगती है, ऐसे ही सारे दुखों से सदा के लिए छूटना है तो भगवान का महत्व लगे। धन का महत्व लगेगा तो लोभी बनेगा, सत्ता का महत्व लगेगा तो कपटी अहंकारी चालबाज बनेगा, परिवार का महत्व लगेगा तो मोही बनेगा, शरीर का महत्व लगेगा तो शोषक बनेगा। लेकिन प्रभु का महत्व लगेगा तो पोषक बनेगा, निष्कामी बनेगा, सज्जन बनेगा, संत बनेगा। आपके जीवन में भगवान का महत्व आ जाए, भगवत प्राप्ति का महत्व आ जाए, भगवत प्राप्ति का इरादा बनते ही सारे दुर्गुण क्षीण होने लगेंगे और सद्गुण उभरने लगेंगे, और संसार की चीजों का महत्व आते ही सारे दुर्गुण दबने लगेंगे, सद्गुण दबने लगेंगे, दुर्गुण उभरने लगेंगे। तो आप ईश्वर प्राप्ति को महत्व दीजिए, सद्गुण बढ़ जाएंगे। कईयों को भूत होता है, क्या करें, बेटी की शादी है, बेटे की शादी करना कर्तव्य है। अरे मुख्य कर्तव्य है जीवात्मा परमात्मा के साथ मुलाकात करे, शादाबाद हो, बाकी का तो सब हो ही जाता है। शबरी बेलन ने मुख्य कर्तव्य किया तो बाकी का क्या बाकी रहा। रावण ने अंगद की शादी करा दी तो क्या झक मार लिए। हिरण्याकश्यपु ने सब कुछ कर लिया फिर भी क्या झक मार लिए। मौत के समय चार कष्ट सभी को होते हैं, लेकिन जो भगवत प्रेमी होता है इनसे पार हो जाता है। जो सतगुरु का सत शिष्य होता है वो इन चारों कष्टों से मुक्त हो जाता है। एक तो शारीरिक बीमारी, कमजोरी, पीड़ा आदि, एक शारीरिक। दूसरा, जो कुछ गलती की है, औरंगजेब को दारा शिकोह की मृत्यु और अपने किए हुए पाप, औरंगजेब को मरते समय बाप को जेल में डालना, वो पश्चाताप हो रहा था। और भी दारा शिकोह के साथ अन्याय किया और एक
सूफी फकीर के साथ जुल्म किया, ये पाप उसको मरते समय तपा रहे थे। तो एक शारीरिक कष्ट, दूसरा की हुई गलतियां तपाती मरते समय उभर आती है। चौथा, तीसरा मोह ममत्व, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। ये बेवकूफी मृत्यु के समय परेशान करती। और चौथा है भविष्य में मर के कहां जाएंगे कोई पता नहीं। ये चार मृत्यु के समय दुख आते, कहां जाएंगे पता नहीं, इनका क्या होगा उस टेंशन में, और इस पाप को मैंने किया, ऐसा मैंने किया, हाय रे हाय, और शरीर की बीमारी। ये चार उन्हीं निगरों को सताती जिन्होंने गुरु के ज्ञान का आदर नहीं किया। तो जो भगवत प्राप्ति का मंत्र देता है वो सभी महापुरुष व्यास गद्दी पर बैठते हैं, और उनमें व्यास बुद्धि करके पूजन आदर करने से उनका जीवन धन्य हो जाता है। इन चार दुखों से वो पार हो जाते हैं। शारीरिक पाप स्मरण, शारीरिक पीड़ा, पाप स्मरण की पीड़ा, मोह की पीड़ा, और भविष्य में कहां जाएंगे वो पीड़ा नहीं। श्वासोश्वास को देखते जाओ। ये रुपयों और सत्ता के धन से बड़ा भारी धन है एकाग्रता। एकाग्रता और भगवान की प्रीति, ये दो चीजें विश्व में सर्वोपरि है। एकाग्रता से शक्तियां और ईश्वर की प्रीति से निर्वासनिकता, ईश्वर रस। बस ईश्वर रस नहीं मिला तो रावण ने शक्तियों का उपयोग भोग में कर दिया, हिरण्यकश्यपु ने शक्तियों का उपयोग अहम में कर दिया। इसलिए एकाग्रता में ईश्वर का नाम मिला दो। अंदर श्वास जाता है राम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए ओम, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। श्वासोश्वास में भगवान की प्रीति भरते जाओ, और श्वास बाहर आए उसमें गिनती गिनते जाओ। तो एकाग्रता गिनती गिनते से एकाग्रता और भगवान की प्रीति श्वास लेने से दोनों काम एक साथ हो।